हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, हम थोड़ा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। जो हमारी फर्स्ट बुक है साइकोपैथोलॉजी MPCE 012, उसका यूनिट 1 ब्लॉक 1 यूनिट 1 अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इंटर्नशिप का बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे मेल आई है तो वो 1 सितंबर के बाद ही इंटर्नशिप के लिए कह रहे हैं। सो तब तक मैं वीडियो ना बनाऊँ, काफ़ी गैप हो जाएगा। तो आई थॉट हमें जो है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक बार हम पूरी बुक पढ़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट और प्रॉपर तरीके से जो है अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो हमारा यूनिट 1 क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो इसमें आज हम क्या करेंगे? एक तो करेंगे एंशियंट सुपरनैचुरल बिलीफ, विचक्राफ्ट एंड दी डेमोनोलॉजी, मून एंड स्टार, मास हिस्टीरिया एंड बायोलॉजिकल मॉडल में जो है अर्ली ग्रीक वाला करेंगे और 19th सेंचुरी यहाँ तक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, इसमें हम एक रीडिंग देंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। इसमें से वैसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि एक हमारी हिस्ट्री है क्या है इसकी। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। सो एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीफ। Throughout history, human civilization have held quite different view of the problem that were considered now to be the mental disorder. The search for explanation of the cause of abnormal behavior dates to ancient time as to conflicting opinion about the etiology of the mental disorder. There have also been a number of approaches to treat these mental disorder of the psychopathologies. Ancient belief attributed abnormal behavior to the disfavor of the supernatural power or mischief of the demons. तो इसमें ये क्या बता रहा है कि पहले के टाइम में किसी को भी दिमागी तौर से अगर कोई परेशानी होती थी तो पहले क्या समझा जाता था कि ये कोई भूत प्रेत की वजह से हो रहा है, कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है बाहर की जिसकी वजह से इंसान को ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उनका वो ये नहीं सोचते थे कि कोई ये बीमारी है। नहीं, पहले लोगों का बिलीफ होता था कि ये डेफिनेटली जो है कोई बाहर की ऐसी पावर है जो कि इंसान को इस तरह से बिहेव करने के लिए मजबूर कर रही है। A second stream of the belief started attributing mental disorder to some psychological dysfunction and the biochemical imbalance in the body. This was only late 19th or early 20th century when psychological explanation of the nature, etiology and treatment of the mental disorder begins to conceptualized and the getting importance. फिर बाद में क्या हुआ हमारे 19th सेंचुरीज में, थोड़ा सा इसमें होने लगा कि ये बॉडी में अगर हमारे कुछ इम्बैलेंस है, हमारा केमिकल बायोकेमिकल, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लेट 19th एंड 20th सेंचुरीज में जो है थोड़ी सी इसको हमारे जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मेंटल ट्रीटमेंट को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। द एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस बिलीव दैट एबनॉर्मल बिहेवियर आर कॉज्ड बाय सम सुपरनैचुरल मैजिक। मैंने आपको बताया पुराने ज़माने में यही सोचा जाता था कोई जादू हुआ या इविल स्पिरिट, कोई बुरी आत्मा पीछे पड़ गई, डीमंस कोई भूत है, मून्स एंड द स्टार या हमारे मून्स और स्टार का कोई इफेक्ट है। देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट आवर बिहेवियर अफेक्ट and thoughts are governed by agents situated outside our body and the environment. These agents include supernatural entities, सेम वही बात रिपीट हो रही है, celestial objects, star and moon and the other phenomena like magnetic field. तो यही माना जाता था कि जो भी इंसान जिस तरह का बिहेव कर रहा है तो वो इन सब चीज़ों से हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि पुराने ज़माने में क्या समझा जाता था। तो फिर कौन कौन सी स्टडीज़ आई? फिर आई विच क्राफ्ट एंड द डेमोनोलॉजी। अब इसमें क्या था? They include suffering from the mental disorder were supposed to be possessed and controlled by the magic, evil spirit and the demons. Nature of the spirit was judged by the nature of the behavior exhibited by the affected person. इसमें मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, इसमें क्या होता था कि अगर मान लो कोई पर्सन भगवान की बातें कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है, तो उसको समझा जाता था इसके अंदर जो अच्छी आत्मा आ रही है। लेकिन कोई तोड़ फोड़ करना, अजीब रिएक्शन देना, अजीब सी हरकतें करना, गुस्सा करना, मारपीट करना, उसको समझा जाता था कि उसके अंदर भूत प्रेत
प्रेत की आत्मा आ रही है। ठीक है। द ट्रीटमेंट इंक्लूड पनिशमेंट लाइक चेंजिंग देम और कीपिंग। और अब इसका ट्रीटमेंट इतना हॉरेबल होता था, जो इस तरह का जिसको माना जाता था कि इसके अंदर बुरी आत्मा आ रही है, या तो उनको केज में रखा जाता था या उनके स्केल में कोई छेद किए जाते थे, और विक्टिम को जो है ना ये सोच के कि ये एक बुरी आत्मा है, बेचारों को किसी को तो जला दिया जाता था जिंदा ही, या जिंदा ही उनको मतलब दफना दिया जाता था। ठीक है। तो ये विचक्राफ्ट एंड द डेमोनोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है। दैट मून एंड स्टार्स, the Latin word for the moon is luna. This inspired people to use the word lunatic for abnormal people. बोलते पागल इंसान, पहले इस वर्ड को यूज़ करते थे, बट nowadays this word is nowhere, अब इसको कोई यूज़ नहीं करता। इसमें क्या होता था, अकॉर्डिंग टू दिस नोशन मोमेंट ऑफ द फुल मून एंड द स्टार हैव ए इफेक्ट ऑन बिहेवियर ऑफ द पीपल। कि जो भी जैसे फुल मून आएगा, पूर्णिमा आएगी या स्टार्स है, उसका इफेक्ट जो है इंसान पे पड़ रहा है। ये इनका इस तरह से जो है बताया गया था। ठीक है। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू जो स्टार है वो इंसान के बिहेवियर को दर्शाता है, इसमें यही बताया है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास मास हिस्टीरिया। अब इसमें क्या था, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इमोशन सीम्स टू स्प्रेड टू दोज इन द सराउंडिंग एरिया। मान लो इसमें यह था कि अगर किसी इंसान की वजह से जो है एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर जो है फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ frightened and sad, this feeling and experience spread to the nearby people, and soon this feeling further escalates, develop into a panic, and the whole community is affected. मान लो किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर बदले की भावना आ गई, और क्या कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर ही ख़राब हो गया। उससे क्या होता था, पूरा जो है कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है। तो इसमें भी क्या माना जाता था कि द सुपर नेचुरल मॉडल इज स्टिल पॉपुलर एंड यूज्ड इन undeveloped culture where poverty is high and literacy rate is low and the mental health professional are not permitted to play this role. देखो ये चीज़ आज की डेट में भी है। ठीक है। जहाँ पे कि लोग अभी भी तंत्र मंत्र को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसी से ही अपना ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, और वहाँ पे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को अपना रोल प्ले नहीं करने देते। दीज आर स्टिल हेयर। पीपल स्टिल लुक टुवर्ड द मैजिक एंड रिचुअल, मतलब अभी ये चीज़ें अभी तक है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बायोलॉजिकल मॉडल्स। अब बायोलॉजिकल मॉडल्स में क्या है, विद द राइजिंग इंटरेस्ट इन द बायोलॉजिकल साइंस, जैसे जैसे हमारी बायोलॉजिकल साइंस डेवलप हुई, सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन वर स्टार्टेड टू बी डिसकंटिन्यू। तो अब ये सुपर नेचुरल वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा कम होने लग गया था। बायोलॉजिकल मॉडल एट्रीब्यूटेड मेंटल डिसऑर्डर टू फिजिकल डिजीज एंड बायोकेमिकल इम्बैलेंस इन द बॉडी। तो बायोलॉजिकल मॉडल में यही था कि अगर कोई पर्सन इस तरह की हरकत कर रहा है, इट मीन्स उसमें जो है ना कुछ बायोकेमिकल इम्बैलेंस हो चुका है। तो सबसे फर्स्ट किसने दिया था, अर्ली ग्रीक कंट्रीब्यूशन हमारे हिप्पोक्रेट्स एंड गैलन। इन्होंने क्या कहा था, जो हमारे हिप्पोक्रेट्स है इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी, देखो मैं आपको बताती हूँ। ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट रेडिकुलेटेड डेमोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इलनेस एंड द इंसेंटिटी। इसने टोटली मतलब एक मजाक सा उड़ाया था कि ये जो है ना, ये भूत प्रेत ये हमारे किसी पागलपन में या बीमारी में तो इंक्लूड है ही नहीं। इसने सीधे सीधे कह दिया था, इंस्टेड हिपोक्रेट्स हिप्नोटाइज दैट एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक अदर फॉर्म ऑफ द डिजीज। अगर कोई एबनॉर्मल बिहेव करता है, ये भी एक अलग तरह की बीमारी है एंड इट्स ए नेचुरल। ठीक है। हेल्थ डिपेंड अपॉन द मेंटेनिंग ए नेचुरल बैलेंस विद इन दी बॉडी। जो हमारी हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उस पर करती है, ये हिपोक्रेट ने कहा था। तो इसने वो 4 फ्लूइड्स क्या बताए थे, इसने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड है जो बॉडी को बैलेंस करते हैं, स्पेशली ए बैलेंस ऑफ 4 फ्लूइड। वो कौन कौन से हमारे, ब्लड, फेलम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। ये इसने कहा था कि ये 4 अगर इन चारों का इम्बैलेंस हो जाएगा तो इंसान ऐसे जो है हरकतें करेगा। Then Hippocrates argued that various type of disorder or the psychopathology resulted from either an excess or deficiency of one of the 4 fluid. The Hippocratic perspective dominated medical thought in Western countries until the middle of the 19th century. People trained in the Hippocratic tradition viewed disease as a unitary concept. ठीक है। इन अदर वर्ड, फिजिशियन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेंटल डिसऑर्डर एंड द अदर टाइप ऑफ द इलनेस। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि इसने तो बोल दिया कि अगर इम्बैलेंस है तो कोई भी फ्लूइड अगर इसमें से इम्बैलेंस है तो पर्सन जो है बीमार है, बट इसमें एक ही तरह से चला, एक ही फैक्टर से। लेकिन इसमें फिर हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर बॉडी का फ्लूइड
इम्बैलेंस हो रहा है तो क्या वो मेंटल डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या शरीर में कोई और बीमारी हो रही है कि उस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इतना ये प्रूव नहीं हो पा रहा था। ऑल प्रॉब्लम वर कंसीडर टू बी द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस। इसने बस एक ही चीज़ बोल दिया कि जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मेंटली है, फिजिकली, कुछ भी, वो सिर्फ फ्लूइड के इम्बैलेंस से हो सकता है, होगा, और हमें जो है इस फ्लूइड को जो है बैलेंस करना है। ठीक है। उसके बाद आ गया गैलन ए रोमन फिजिशियन एडॉप्टेड हिप्पोक्रेट्स थ्योरी। इसने इसकी थ्योरी को एडॉप्ट किया। इसने कहा कि जो ये 4 फ्लूइड है ना, 4 फ्लूइड रिलेटेड टू द ग्रीक एनवायरनमेंट कंसेप्ट सच एज द हीट, ये जो 4 फ्लूइड है ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसके साथ ये कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट के साथ। ब्लड हो गया हमारा हीट के साथ, ड्राइनेस हो गया ब्लैक फ्लूइड, मॉइस्चर एंड द कोल्ड। ठीक है। तो ये इसने कहा कि इन चारों जो फ्लूइड्स है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे एनवायरनमेंट का भी इनका इक्वल फैक्टर है, मतलब अफेक्ट करता है। Each fluid was related to the one quality. Excess of the one or the more fluid were treated by the regulating the environment to increase or decrease heat, dryness, moisture and the cold depend upon the deficiency of the fluid. इसने कहा कि अगर इन चारों में से कोई भी फ्लूइड में कमी आती है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, एनवायरनमेंट के थ्रू ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। अब जैसे कि किंग चार्ल्स जब बीमार हुए थे तो उनको कैसे ट्रीटमेंट दिया गया था, गैलन की ही ट्रीटमेंट के अंदर उनको ट्रीटमेंट दिया गया था। उनको मूव कर दिया गया था स्ट्रेस जहाँ पे कम हो, ऐसे एरिया में, एनवायरनमेंट जहाँ पे अच्छा हो, वहाँ भेज दिया गया था। उनको रेस्ट और प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज यही रिकमेंडेड की थी। ठीक है। अर्ली बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर यूज सम यूनिक टेक्निक ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस वॉज। अब पहले क्या होता था कि जब किसी को मेंटल डिसऑर्डर होता था उनके साथ बहुत ही अजीब ट्रीटमेंट होता था। कैसे? ब्लड लेटिंग, उनसे खून लिया जाता था। किस तरह से? लीचिस उनको लगा के, और लीचिस उनका खून को मिनिमाइज करते थे। ठीक है। ब्लड को निकालते थे, या वॉमिटिंग करवाते थे। किस चीज़ से? उनको टबैको ईट करने के लिए देते थे, या बॉइल्ड कैबेज देते थे जिससे कि वो वॉमिट करे, और उससे जो है इनका जो है मेंटल डिसऑर्डर जो है मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये है हमारा अर्लियर। ठीक है। अगर आपको आता बायोलॉजिकल मॉडल है तो उसमें हमारे अर्लियर ग्रीक कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है,